देखिए, अकबर महान है, ऐसा कांग्रेस की सरकारों के समय ऐसा कहा जाता था कि अकबर महान है, जिसने भारत को लूटा कसूटा, भारत पे कब्जा किया, राज किया तो आतंकताई के रूप में आया और राज किया। और जिस प्रकार के अकबर के आचार विचार रहे तो उसको महान कैसे कह सकते हैं। महान तो महाराणा प्रताप है, शिवाजी महाराज है, जिन्होंने इस मातृभूमि को बचाने के लिए अपने प्राणों की भी उन्होंने न्यौछावर कर दी है माने। तो इसलिए इस देश के जिन्होंने इस देश को, इस मातृभूमि को बचाने के लिए जिन्होंने काम किया, जिन्होंने समर्पित कर दिया, अपने आप को बलिदान दिया, वही महान है, न कि इन आतंकताइयों के लिए। कभी कोई कह रहा बाबर महान, कभी कोई कह रहा अकबर महान, कभी कोई। वो महान कैसे हुए, जरा इतिहास में जाना चाहिए। उन लोगों के आचार विचार क्या थे, उनका स्वभाव क्या था, इस भारत को लूटने के अलावा उन्होंने किया क्या है। भारत पर बाहर का आतंकताई आ गया और यहाँ पर राज किया, फिर अब उसको महान कहेंगे तो हम तो महान मानते नहीं। महान तो हमारे ही अपने पूर्वज हैं, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया इस मातृभूमि को बचाने के लिए। तो महान तो हम उन्हें ही मानते हैं। हम तो चाहते हैं कि अपने पाठ्यक्रमों में हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारा अध्यात्म, साथ में हमारे ऐसे पुरोधा जिन्होंने इस देश को बचाने में अपने आप को समर्पित कर दिया, उन सब की चर्चाएं, उन सब की अध्ययन के माध्यम से अध्ययन होना चाहिए। बच्चों में इतिहास की जानकारी होनी चाहिए, न कि इस प्रकार के आतंकताई जो इस देश पर आक्रमणकारी रूप में आए थे उनकी कोई चर्चा होकर उनको महान बताना चाहिए। उनको बलात्कारी भी कहा। अब देखिए, अब ठीक है, उनका जो उनको समझ थी जिस हिसाब से उन्होंने बताया, लेकिन मेरा मानना ये है कि जितने भी ये बाहर के राजा आए थे, ये आक्रमणकारी थे, इन्होंने देश को लूटा है। और बहुत सारी परंपराएं हैं ऐसी जो इनकी वजह से प्रारंभ हुई। जैसे पिछले समय में हमारे यहाँ सूर्य साक्षी में सारे धर्म आयोजन हुआ करते थे, जिसमें विवाह, फेरा इत्यादि भी होता था। इतिहास के जानकारों को अच्छे से पता है कि रात्रि फेरे होने का कब से शुरुआत चलन हुआ। मुग़ल आए, उन्होंने बहन बेटियों को उठाना प्रारंभ किया, तो बहन बेटियों को बचाने के लिए फिर ये विवाह की पद्धति रात को छुपके से शुरू हुई थी। तो इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से कि कहीं ना कहीं कुछ तो इस प्रकार की घटनाएं थी जिस वजह से हम लोगों को अपने रीति रिवाज में भी परिवर्तन करना पड़ा। तो ये तो सब आक्रमणकारी थे, यहाँ लूटने आए थे, इन्होंने हर प्रकार से लूटा है देश को। तो ऐसे लोगों की तो इस देश पर चर्चा और मूर्ति और नाम होना ही नहीं चाहिए। कोई दिल्ली जाते हैं तो अकबर रोड, ये रोड, वो रोड, तो बड़ा मन में पीड़ा रहती है इस बात की कि इन लोगों ने तो देश पर आक्रमण किया है और इन लोगों के नाम से इस शहरों के नाम या रोडों के नाम होना ही नहीं चाहिए। तो मैं तो निवेदन करूंगा, पूरे भारतवर्ष में जितना भी शिक्षा मंत्री हैं जो शिक्षा से संबंध रखते हैं, उन सबको हमारे पूर्वजों का इतिहास, जिन्होंने इस मातृभूमि को बचाने के लिए काम किया, उनकी चर्चा हमारे अध्ययनों के माध्यम से होनी चाहिए, ताकि ये हमारी नई पीढ़ी में ये स्वभाव में आए कि हमारे पूर्वज अपने मातृभूमि को बचाने के लिए सबसे जो बहुमूल्य चीज़ है उसकी जीवन है, उस जीवन को ही समर्पित कर दिए।